हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको बताऊंगी कि नर्सिंग क्या है और नर्सिंग प्रोफेशन हमको क्यों करना चाहिए और नर्सिंग प्रोफेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो नर्सिंग के पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था 12th में 1910 को, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टार्ट किया था। वो क्या करते थे, जो सोल्जर्स थी, क्रीमियन वॉर जो हुआ था उस समय वो जो सोल्जर्स थे उनको वो क्या करते थे, केयर प्रोवाइड करते थे, क्योंकि वो सोल्जर्स क्या थे, सिक थे और अपने घरों से दूर थे, तो उनका केयर प्रोवाइड करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उन्होंने वहाँ पर उनको केयर प्रोवाइड किया। और वो क्या करते थे, रात को भी जग करके पेशेंट्स को, मतलब वो जो घायल सोल्जर्स रहते थे उनका केयर प्रोवाइड करते थे और उनको जा कर के रात में देखते थे। और उनके हाथ में एक लैंप होता था, इस कारण से उनका नाम लेडी विद द लैंप भी बोला जाता है। और उन्होंने ये चीज़ क्या बोलते हैं 12th में 1910 में स्टार्ट किया। तो वहाँ से नर्सिंग प्रोफेशन जो है क्या बोलते हैं इवैल्यूएशन में आया, मतलब नर्सिंग प्रोफेशन स्टार्ट हुआ। तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जिसमें एक नर्स को पेशेंट को किस तरीके से केयर देना है, उनके साथ कैसे बात करना है, और अगर कोई इमरजेंसी केस है और अगर ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो एज अ नर्स आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। और एक नर्स वो होती है जिसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, जिसके लिए उसे बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। और एक नर्स को ये पता होना चाहिए कि उसे किस पेशेंट से किस तरह बात करनी है, जिससे कि एक पेशेंट की आधी बीमारी ख़त्म हो जाए। मतलब एज अ नर्स आपको ये टेक्निक मालूम होना चाहिए कि आपको एक पेशेंट से कैसे बात करना है। आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाता है जब आप नर्सिंग ट्रेनिंग करते हो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप एक पेशेंट से हंस के और स्माइलिंग फेस के साथ उसको ग्रीट करते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप बोलते हो, तो एक पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है और एक पेशेंट आपसे अपनी सारी बातें शेयर करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको एक एज अ फ्रेंड की तरह वो बताता है। तब आप उसको इजीली डायग्नोस कर सकते हो और आपको उसको केयर प्रोवाइड करने में, ट्रीटमेंट देने में आसानी होती है। तो एज अ नर्स हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको पेशेंट्स के साथ कैसे टैकल करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी बीमारियों को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और वो कई बार पेशेंट्स जो होते हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। उनको ऐसा रहता है कि हमको नहीं करवाना है, हमको मेडिसिन्स नहीं खाना है, हमको इंजेक्शन्स नहीं लगवाना है, हमको ये प्रोसीजर नहीं करवाना है। तो अगर पेशेंट को आपको अपने अंडर में लेना है या पेशेंट को आपको ट्रीट करना है और पेशेंट आप चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए, तो आपको क्या करना है कि पेशेंट के साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठाना है। तो उसके लिए आपको पेशेंट से अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल होता है जो एक नर्स के अंदर में होना चाहिए। और एक नर्स को बहुत पेशेंटली, क्या बोलते हैं, पेशेंसली एक पेशेंट को, एक इंडिविजुअल को हैंडल करना पड़ता है। अगर पेशेंट चिल्ला रहा है तो आप भी उसके ऊपर चिल्लाओगे तो पेशेंट कभी आपको अपने पास भी नहीं फटकने देगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको एक पेशेंट को अगर ट्रीट करना है तो आपको उसको धीरज के साथ उसके साथ में बात करना है, उसके साथ में उसको हम्बली आपको समझाना है और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है। तब आप पेशेंट के केयर कर सकते हो और तब एक पेशेंट आपको फुल्ली कोऑपरेट करेगा। फिर नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत से अलग अलग नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको एक प्रोफेशनल और क्वालिफाइड नर्स बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि ये कोर्सेज हैं ANM, जो कि होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी का कोर्स, जिसमें कि जो 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स ऑफ एज होती है। फिर सेकेंड कोर्स है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM कोर्स, जो कि 3.5 साल का कोर्स होता है। इसमें आपका 10+2 होना चाहिए, प्लस आप आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम से भी होंगे तो भी आप जा सकते हैं, इस कोर्स में एंट्री ले सकते हैं और आपका मैक्सिमम 45% होना चाहिए। फिर है बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स, जो कि होता है 4 इयर्स का कोर्स, जिसमें कि आपका 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास आउट होना चाहिए आपको। और ये भी एक जनरल नर्सिंग कोर्स में जो बेड साइड प्रोसीजर्स और ये सब सिखाए जाते हैं, सेम वही चीज़ बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में भी सिखाया जाता है। बस इसका ड्यूरेशन जो होता है ये 4 इयर्स का होता है, जो GNM नर्सिंग होता है वो 3.5 इयर्स का होता है। तो ये बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स है। फिर सेकेंड है बेसिक BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग।
ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें आपको 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करना है और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल से 2 इयर्स का, ताकि आप क्या बोलते हैं पेशेंट को केयर कर सको। क्योंकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या है, ग्रेजुएशन कोर्स है। तो ग्रेजुएशन कोर्स है तो वहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको पेशेंट के साथ कैसे हैंडल करना है। अगर कोई इमरजेंसी केस है, कोई आईसीयू पेशेंट है, कोई पॉइजनिंग केस आ रहा है, तो आप विदाउट डॉक्टर आप कैसे उस सिचुएशंस को हैंडल करोगे। तो ये सब चीज़ का ट्रेनिंग आपको कौन से कोर्स में दिया जाता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में। लेकिन आपको पहले से उस चीज़ आपको क्लिनिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इयर्स का, जब आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए जाते हो। लेकिन आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपके पास 10+2 होना चाहिए और आपको जीएनएम भी आपका पास आउट होना चाहिए, तभी ही आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। देन आपको फिर आता है लास्ट में एमएससी नर्सिंग। तो एमएससी नर्सिंग में भी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स ले सकते हो। और एक एमएससी नर्सिंग वो होता है जिसमें कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो ऑलरेडी टीचरशिप कर चुका होता है, उसको नॉलेज होता है कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसे टैकल करना है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, तभी ही आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। आपके पास टीचिंग का 1 ईयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस अगर 2 इयर्स या 3 इयर्स का जितना का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्लस क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप स्टूडेंट्स जब आपके वार्ड्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो आप वहाँ पर उनको बेड साइड प्रोसीजर्स एक्सप्लेन कर सको और उनको बेड साइड केयर देना सिखा सको। तो इसलिए आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जब आप एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। तब एमएससी नर्सिंग आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, जैसे कि एमएससी नर्सिंग इन साइकेट्री नर्सिंग होता है, एमएससी नर्सिंग इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, एमएससी नर्सिंग इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है, एमएससी नर्सिंग इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है और एमएससी नर्सिंग इन ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग एंड गायनेकोलॉजी होता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में से आपको जो मनपसंद सब्जेक्ट है आप उसमें क्या बोलते हैं एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। और जब आप साइकेट्री नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर एक साइकेट्रिक पेशेंट है, मेंटल इल पेशेंट है, तो उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है, कैसे आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेगा। क्योंकि जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं वो आपको इजीली कोऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक डर रहता है, उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम तो क्या है मेंटल पेशेंट्स हैं, हम पागल हैं, तो हम कैसे किसी से बात कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि हम जब साइकेट्रिक नर्सिंग में अगर जाते हैं तो हमको यह नॉलेज होना चाहिए कि हमको एक मेंटल पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना है और हम उसको किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। वैसे ही जब आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जाते हैं तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल इन न्यूरोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल इन मेडिसिन, मेडिकल सर्जिकल इन क्या बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल इन ENT, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मेडिकल सर्जिकल इन कार्डियोलॉजी, ये सब अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं मेडिकल सर्जिकल, लेकिन इन कॉमन ऑल हम इनको बोलते हैं एमएससी नर्सिंग इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो इसी में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में हमको नॉलेज होता है। तो जब हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है तो हमको डिजीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि एक डिजीज़ कंडीशन अगर है हमारे पास में तो उसको हमको किस तरीके से ट्रीट करना है, उस डिजीज़ का क्या प्रॉपर मैनेजमेंट है, उनको कैसे IV इन्फ्यूजन, IV ड्रिप्स कैसे लगाने, कौन से पॉइंट में कौन से ड्रिप, कौन से कितना डोज होना चाहिए, कितना रूट होना चाहिए, कौन से करेक्ट मेथड में देना है, 5 मेथड्स हमको मालूम होना चाहिए जब हम एक मेडिसिन या इंजेक्शन हम पेशेंट को देते हैं। तो ये आता है सब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। वैसे ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको क्या करना है, आप कम्युनिटी फील्ड्स में जाते हैं और कम्युनिटी फील्ड्स में जा करके वहाँ घर घर में जाके क्या करते हैं सर्वे करते हैं। तो वहाँ पर देखा जाता है कि जब हम सर्वे करते हैं तो वहाँ कौन से पर कितने मरीज
बीमार हैं, कितने लोग ओल्ड एज हैं और कितने लोग अंडर 5 ईयर्स एज हैं, कौन कौन सी एएनसी मदर्स है, कौन कौन सी पीएनसी मदर्स है, और अगर एएनसी और पीएनसी मदर्स है तो वो लोग अपने ट्रीटमेंट्स के लिए, या जो भी नॉर्मल पर्सन भी अगर कोई बीमार है तो लोग अपने ट्रीटमेंट्स के लिए कहाँ जाते हैं, सीएचसी पीएचसीज में जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उस कम्युनिटी एरिया में। और कम्युनिटी एरिया 2 इसमें डिवाइड होता है, रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो हमको यह मालूम होना चाहिए कि अर्बन एरिया में कितना बेडेड पॉपुलेशन होना चाहिए और रूरल एरिया में कितना बेडेड पॉपुलेशन होना चाहिए। तब हम जाके प्रॉपरली वहाँ सर्वे करते हैं और वहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस देखते हैं कि वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का जो आसपास का उनका जो रहने का तरीका, जहाँ कोई रह रहा है तो वहाँ पे आसपास गार्बेज फेंक रहे हैं क्या, वहाँ पे नालियाँ गंदी हैं क्या, साफ़ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कोई पानी ब्लॉक हो रहा है, उनके घर में प्रॉपर सोकेज पिट्स है कि नहीं है, वो प्रॉपर लैट्रिन्स उनके घर में है कि नहीं, कि वो लैट्रिन टॉयलेट्स के लिए बाहर जाते हैं। ये सब चीज़ हम कम्युनिटी एरिया में देखते हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये चीज़ हम सीखते हैं। फिर है एमएससी नर्सिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो एएनसी पीएनसी मदर्स हैं उनको हम कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे। जब कोई पेशेंट आता है डिलीवरी के लिए तो उसको क्या क्या केयर हम देते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, और हमको प्रॉपर टेक्निक्स मालूम होना चाहिए कि डिलीवरी कैसे कंडक्ट की जाती है। तो हम ये सब चीज़ एमएससी मतलब ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में सीखते हैं। और ये सारे जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे सब्जेक्ट्स हम जीएनएम नर्सिंग कोर्स में भी पढ़ते हैं और प्लस बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में भी हम ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और उसी समय से हमको मालूम हो जाता है कि हमको कैसे, किस पेशेंट को किस तरीके से और क्या प्रोसीजर कैसे करना चाहिए। तो इसलिए हमको मालूम रहता है। तो हम जब इस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं और आगे के कोर्सेज करते चले जाते हैं तो हमको नॉलेज हो जाता है। तो इसलिए नर्सिंग कोर्स बहुत वैल्यूबल है। तो और नर्सिंग कोर्स के एक फ़ायदे ये भी हैं कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आपने नर्सिंग किया है तो आपको 100% श्योरिटी है कि आपको उस जगह में जॉब मिल जाएगी। अगर आपने रजिस्टर्ड नर्स हो और आपका आईएनसी रजिस्टर, आपने आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से नर्सिंग किया है तो आपको डेफिनेटली अच्छे सैलरी स्केल में किसी भी अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में, चाहे आप एज अ नर्सिंग लेक्चरर अप्लाई करो, चाहे आप एज अ स्टाफ नर्स अप्लाई करो, आपको वहाँ पर जॉब 100% मिलेगी ही मिलेगी। इसमें 100% जॉब श्योरिटी है। तो आपको अगर अच्छा लगता है कि ये कोर्स करना चाहिए तो नर्सिंग कोर्स आप करें। और लेकिन थोड़ा मेहनत है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने आप को हम्बल बनाना है। अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है ताकि आप पेशेंट के साथ इजीली हैंडल कर सकें। क्योंकि हम जब नर्सिंग करते हैं और केयर देने जाते हैं तो वार्ड्स में हमको बहुत सारे अलग अलग तरीके के मरीजों से मिलते हैं। तो वहाँ पे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप उनको कैसे हैंडल करो। तो जब आप नर्सिंग की ट्रेनिंग करोगे तो आपको वो सब चीज़ सिखाया जाएगा। और नर्सिंग में ये सारे सब्जेक्ट्स के अलावा हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में और कम्युनिकेशन स्किल्स और एजुकेशन के बारे में। तो हमको ये पता होता है जब हम किसी पेशेंट को केयर देने जाते हैं तो हम उनको बात बात में हम उनको एडवाइस भी करते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये पीना चाहिए, आपको ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर वो पेशेंट एक्सरसाइज करने लायक है तो हम अकॉर्डिंग टू एज वाइज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड के हिसाब से हम उसको एजुकेट भी करते हैं, हम उनको काउंसलिंग्स भी देते हैं। और ये सब चीज़ हम सीखते हैं साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में और एजुकेशन और कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें हमको मालूम होती है जब हम एक नर्सिंग ट्रेनिंग करते हैं। तो जब नर्सिंग कोर्स में हमको जाना है अगर, और हमारा ड्रीम जॉब है नर्सिंग, तो हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को हमको आना चाहिए और ये सारी चीज़ों के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। पढ़ाई भी हमको बहुत करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मेहनत होती है और प्लस हमको वार्ड ड्यूटी भी करना पड़ता है। तो हम जब वार्ड्स में जाते हैं तो हमको शिफ्ट ड्यूटी करना पड़ता है और हमको पेशेंट को केयर करना पड़ता है। तो हम, और वहाँ पे आपके कोवर्कर्स भी होंगे, कुछ आपसे अच्छे से बात करेंगे, कुछ आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। प्लस डॉक्टर्स भी रहते हैं, हमको टाइम टू टाइम डॉक्टर को रिपोर्ट करना पड़ता है पेशेंट के कंडीशंस के बारे में। तो ये सारी स्किल्स हमको
मालूम होना चाहिए। तो ये एक बेस्ट नर्स का स्किल होता है कि उसके अंदर एक दो चीज़ होना चाहिए, एक पेशेंस रखना चाहिए उसको, और दूसरा गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ये एक क्वालिफाइड नर्स की पहचान है। तो आप अगर नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपको ऐसी ही नए वीडियोस और नए अपडेट्स देते रहें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।